गाना। स्मारक कर्मचारियों के धरने के 31 दिन। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर क्या कर्मचारी इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। 12 वर्षों से क्यों नहीं खोले गए कर्मचारियों के एनपीएस खाते। 800 करोड़ रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में क्यों हो रहे ट्रांसफर, ये सबसे बड़े सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों के साथ इंडिया वॉइस 18 इस धरना स्थल पर पहुंचा है और तमाम कर्मचारियों से इन्हीं सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं, तमाम कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं कि सर, जिस प्रकार से देखा जाए एक बड़ा आरोप लग रहा है कि 800 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ है, इसका पूरा विस्तृत जानकारी दिए, आखिर क्या हुआ था। दूसरा सवाल ये है कि 10 करोड़ रुपए पहले ट्रांसफर किए थे तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, क्या था पूरा मामला, इस पर आप विस्तार। देखिए, जो हम लोगों के वेतन से 10% की कटौती हो रही है नियुक्ति वर्ष से, इसका एक एनपीएस खाता खुलना चाहिए था समस्त कर्मचारियों का, और उनके खाते नंबर भी उपलब्ध कराने चाहिए थे। उसमें मूलधन और नियोक्ता अंशदान और समय समय पर सरकार के द्वारा जो ब्याज दरें तय किए हैं वो जमा होना चाहिए था। लेकिन आज 12 से 13 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के एनपीएस खाते नहीं खोले गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एलडीए सचिव महोदय के द्वारा, जो हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय हैं स्मारक समिति के, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 10 करोड़ 75 लाख का गबन हुआ था, और वो ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो घोटाला और बड़ा था, लेकिन वो 10 करोड़ 75 लाख का ही केवल खोला गया था, जिसमें बैंक के द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई भी कई अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन उस कार्रवाई को इन्हीं के लोग जांच करने वाले थे और उनको तुरंत बहाल करके उनको पुनः सेवा में भेज दिया गया है। तो ये हमारा समाधान नहीं है। अगर कार्रवाई हुई है तो सही तरीके से हो, क्योंकि उन्होंने 5300 कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से के जो पैसे का गमन हुआ है वो डकैती डाली गई है, उनके परिवार के साथ धोखाधड़ी की गई है। तो ऐसे लोगों पर तो जो है देशद्रोही का मुकदमा दायर होना चाहिए। और ये लगभग 800 करोड़ हो रहा है जो पैसा, कहीं ना कहीं कहाँ गया है कहाँ नहीं है, ऐसा तो प्रतीत ही हो रहा है। क्योंकि 1 महीने हो रहे हैं, आज 31 दिन होने जा रहे हैं हम लोगों को, तो ये खाते हम लोगों को खुल जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं घोटाला हो चुका है। इसलिए अब ये लोगों के अंदर एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये पैसा अगर नहीं है तो ये जमा कराया जाए तो कैसे कराया जाए। आखिरकार वो कौन से हैं संबंधित अधिकारी, दोषी अधिकारी वो कौन है? वित्त प्रबंधक हैं या डबल एओ विजय सिंह जी हैं, या मुख्य प्रबंधक जी हैं, या एलडीए वीसी साहब हैं, या और विभागीय प्रबंधक प्रशासन वगैरह कौन कौन है इसमें संलिप्त। तो ये जो दोषी हैं इन पर कठोर कार्रवाई करते हुए अगर आवश्यकता पड़ती है तो इनकी सेवाएं समाप्त की जाए और समस्त कर्मचारियों का एक एनपीएस खाता खुलवाया जाए, जिससे समस्त कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या 800 करोड़ रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर होने, ये भी जानकारी आ रही है? हाँ, जानकारी ऐसी प्राप्त होती है कि देखिए, जहाँ जो बैंक इनको सबसे ज़्यादा कमीशन देती है, तो ये आज इस बैंक में 6 महीने बाद दूसरी बैंक में ये जमा कराते हैं। उसमें एक मोटा कमीशन इन लोगों को मिलता है। सिर्फ ये कमीशन खोरी के चक्कर में आज तक कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। और ये पैसा अब बचा भी है या नहीं बचा, जैसे कि 10 करोड़ 75 लाख का गबन जो हुआ वो ओपन हुआ। हाँ, बाकी अगर और भी घोटाला हुआ वो ओपन नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो ओपन हो और जो दोषी पाए जाएं उनको सीधे जेल भेजा जाए, बिना जमानत के उनको जेल भेजा जाए। जमानत नहीं होनी चाहिए, ऐसी धाराएं लगनी चाहिए उन पर। टोटल कर्मचारियों के 170 कर्मचारियों की मौत हुई। क्या इलाज के अभाव में इन कर्मचारियों की मौत हुई? क्योंकि देखा जाए पैसा तो उनको मिलता ही नहीं है और इतने वेतन में गुजारा भी नहीं हो पाता है। तो क्या इलाज के अभाव में तमाम कर्मचारियों की मौत हो रही? तमाम कर्मचारी, यहाँ से भी जानकारी है कि यहाँ पर भी डरे कर्मचारियों धमकाया गया, हाथ भी काट लेते हैं, पॉइजन भी पी लेते हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ग्रेड पे 1300 पर नियुक्ति हुई है और ग्रेड पे 1300 या 1400 पर उनको जितना वेतन मिल रहा है, इस पर परिवार चलाना ही सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि आज की जो महंगाई है, ये 25,000 चाहे 24,000 रुपये के वेतन में ग्रेड पे 1300 में जीवन यापन करना संभव नहीं है। क्योंकि आज के समय पे शिक्षा भी बहुत महंगी है, घर की किचन से संबंधित सामग्रियां भी बहुत महंगाई में हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 75 ज़िले से कर्मचारी लखनऊ में आया है, 6,000-7,000 रुपये देकर के कमरे का किराया लेकर के रह रहा है। तो ऐसे स्थितियों में महीने के एंड में उनके पास पैसा भी नहीं रह जाता है।
छोटी मोटी बीमारियां आती हैं तो किसी तरह से मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर के वो अपना जीवन को थोड़ा सा बहुत सुधार कर लेते हैं स्वास्थ्य को। लेकिन जब उनको कोई गंभीर बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं तो उस स्थिति में उनके पास जब पैसा नहीं होता है तो वो इलाज के अभाव में भी लगभग 170 कर्मचारियों में ये समझ करके चलिएगा कि 100 कर्मचारी सिर्फ इलाज के अभाव में ख़त्म हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वेतन सवेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के साथ, जैसे कि एक इसी का अंग है आपका प्रसूति अवकाश दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों को सवेतन प्रतिपूर्ति जो है मिलना चाहिए हम लोगों को, तो ये भी हम लोगों को लागू किया जाए। क्या आप लोग 800 करोड़ जो घोटाला हुआ इसका उजागर कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जिस दिन से हम लोगों ने ये 800 करोड़ का घोटाला खुला है उसी दिन से नियुक्ति प्राधिकारी महोदय हमारे थोड़ा एक्टिविटी पे आए हैं। उन्होंने उसी दिन पत्र जारी किया था कि ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये अवैधानिक है और इनके द्वारा कोई संगठन नहीं है। जो भी इस धरने में सम्मिलित पाए जाएंगे उनका वेतन बाधित किया जाएगा। तो इस तरीके से डराया जा रहा है कि ये 800 करोड़ का जो मामला है इसको दबाने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। 10 जनवरी को भी मेरे साथ नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के द्वारा हाथापाई की गई, मेरे ऊपर हाथापाई हुई। हमको जो हमारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं वो नियुक्ति प्राधिकारी उन्होंने मार लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो मुझे माँ बहन की गाली दी है वो माफ़ी योग्य नहीं है। जो उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, चमार पासी भंगी खटिक कोरी, ये कैसे भर्ती हो गए, ये भी माफ़ी योग्य नहीं है। बाकी बाद में भी हमको तरह तरह की जो है सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये 800 करोड़ का घोटाला जो हुआ है उसको लेकर के हम लोग निरंतर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारा ये पैसा हमारे खातों में जमा करा दिया जाए। यदि घोटाला हुआ है तो दोषी अधिकारी उस पर जेल जाएं, उनकी आय से अधिक संपत्तियों की जांच हो। तो ऐसे भ्रांतियां हम लोगों के बीच में तरह तरह की कर्मचारियों के द्वारा मिल भी रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए सूत्रों की भी व्यवस्थाएं की जा रही उच्च अधिकारियों के द्वारा। 10-20 लाख रुपए देकर के इनको मरवाने का भी हमारे लिए षड्यंत्र ऐसा कुछ रचा जा रहा है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही, जबकि ऐसा कोई ठोस सबूत मिला नहीं है। जिस दिन हमको ठोस सबूत मिलेगा उस दिन हम उनके खिलाफ सख्त तुरंत FIR दर्ज कराएंगे। क्या जैसे आपके ऊपर जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, अधिकारियों ने गाली दिया, क्या आप भी प्लग में कार्रवाई की? जी, मैंने एक जो है आपके गोमती नगर थाने में इसकी एप्लीकेशन दी थी, बल्कि मेरी जो है एक FIR दर्ज होनी चाहिए थी, जो कि जो है थाना प्रभारी के द्वारा जो है एक ये FIR दर्ज होनी चाहिए थी, परंतु दर्ज नहीं की गई। केवल नियुक्ति प्राधिकारी महोदय, क्योंकि वो एक IAS के पोस्ट पे हैं, उन्हीं बात पे बिलीफ हो करके थाना प्रभारी महोदय ने जो है एक FIR दर्ज करी, उसमें कुछ मुकदमा भी लगाए हैं, धाराएं भी लगाई है। और जबकि एक पीड़ित, अगर हम दोषी थे, हमको थाने पहुंचाया गया, वो भी नियुक्ति प्राधिकारी महोदय के जो बाउंसर थे और जो प्रबंधक प्रशासन महोदय की जो पर्सनल स्कॉर्पियो थी उस गाड़ी में भरकर भेजा गया, ना कि पुलिस की गाड़ी में, ना पुलिस बल का प्रयोग किया गया। आप पर जो FIR दर्ज हुई कि आप 40-45 जो कर्मचारियों को लेकर वहां पहुंचे थे, ऐसा कुछ था, उन पर रिव्यू कुछ करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जैसा कि हम बता दें कि ये जो रक्षा देश के जो है सेना के सम्मान में हमने जो 6 जनवरी को कर्मचारियों को मैदान में उतारा था अम्बेडकर आंतरिक क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में भी ज़बरदस्ती प्रयास बनाया जा रहा था, प्राइवेट बाउंसरों के द्वारा लट्ठे डंडा लेकर के कि कर्मचारियों से काम कराने का प्रयास किया जा रहा था। तो उसकी सूचना जैसे मिली थी तो हम लोग प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से वार्ता करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से जब निकल गए तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो है वो चटोरी गली में है, तो उनसे हम लोग सिर्फ वार्ता करने गए थे। उससे वार्ता के दौरान की भी हम लोगों के पास वीडियो है, सकुशल हंसते मुस्कुराते हम लोगों की वार्ता हो रही थी। ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी कि जहां पर हम लोगों की या बहस हो रही हो या तनातनी हो रही, ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी। हम लोगों ने शिष्टाचार को और अनुशासन को फॉलो करते हुए अपने प्रबंधक प्रशासन नवनियुक्त राजीव कुमार जी से हमारी वार्ता हुई। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाए जब से कार्रवाई हुई है आप पर, एक ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आप जिस प्रकार से कार्य बहिष्कार कर रहे थे, कार्रवाई हुई, कार्य बहिष्कार आपने ख़त्म कर दिया, क्या डर के अभाव में ये कार्य बहिष्कार ख़त्म किए हैं या फिर कोई ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम अपने जो विभागीय संबंधित अधिकारी हैं या नियुक्ति प्राधिकारी महोदय हैं, इनके द्वारा तो बहुत प्रयास बनाया गया कि जो है कार्य बहिष्कार जो हमारा आंशिक रूप से चल रहा था उसको ख़त्म किया जाए।
हालांकि उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि बिजली भी बाधित की गई, जलकल भी जो भी बाधित किया गया, फाउंटेन नहीं चले, ऐसा ये जो आरोप लगाए गए वो निराधार है। केवल सफाई व्यवस्था बाधित थी और ना इनके डर से हमने कार्य बहिष्कार को आंशिक रूप से जो चल रहा था उसको वापस नहीं लिया। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो निर्देश जारी हुआ 12 या 13 जनवरी को जारी हुआ था, जो 14 जनवरी से सफाई अभियान के लिए जो निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने पत्र जारी किया कि हमारे समस्त स्मारक समिति के कर्मचारी उनके आदेशों का निर्देशों का पालन करते हुए अपने पदी दायित्वों का निर्वहन करते हुए धरना स्थल पर समस्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से हमने तमाम बार ये सुना है कि आप जैसे घर जाते हैं, अकेले आते जाते हैं, आपको डर लगता है कि क्या रास्ते में हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, अगर हो भी जाती है आप इसको किसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, क्योंकि होता होगा आपके साथ, मेरे साथ जब कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित होगी तो उसमें जितने भी स्मारक से संबंधित समस्त व्यवस्थापक, समस्त सहायक प्रबंधक, समस्त प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, प्रशासन, वित्त प्रबंधक AO विजय सिंह, मुख्य प्रबंधक LDA सचिव महोदय और सदस्य सचिव LDA VC श्री इंद्रमणि त्रिपाठी जी, इन सबकी जिम्मेदारी होगी। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ या मेरे टीम के जो प्रतिनिधि टीम है मेरी, चाहे वो विमलेश वर्मा जी हो या विवेकानंद तिवारी हो, जो डॉक्टर राठी दीपायन जी हो, जो भी है, इन सब के साथ अगर किसी भी के साथ अगर ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती हैं, एक रोड एक्सीडेंट या किसी शूटर के द्वारा शूट भी करवाया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ये समस्त अधिकारी होंगे। बिल्कुल, और भी लोग हैं। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाए तमाम परिवार जो है मौत हुई, तमाम परिवार, मृतक आश्रित परिवार, यहाँ करीब 170 लोग आते हैं, क्या उनके परिवारों को न्याय मिल पा रहा है? क्योंकि वो भी लगातार बैठे हैं, क्योंकि खाने पीने के लाले लगे हैं, कमाने वाला कोई नहीं, ऐसे भी परिवार यहाँ पर, आखिर क्यों न्याय नहीं हो रहा है इनके साथ? सर देखिए, हम लोग 2011 में नियुक्त हुए और उस समय हम लोग अस्थायी पदों पे नियुक्ति हुई थी। 2 साल बाद परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद हमारी नियुक्ति अस्थायी हो जानी चाहिए थी। हम लोगों की नियुक्ति अस्थायी नहीं की गई और हमारी मांगों में भी अस्थायीकरण की मांग है। तो चूँकि कर्मचारी हमारे जब से लगभग 170 कर्मचारी हमारे डेथ हो चुके हैं। उनके परिवार आते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, उनको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपकी सेवा नियमावली में मृतक आश्रित की नौकरी नहीं है। अब स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि एक तो हम सब कर्मचारियों का बहुत ही न्यूनतम वेतनमान है। लखनऊ जैसे राजधानी शहर में और हम लोग कमरा किराया लेके रहते हैं, परिवार बच्चे गांव में हैं, परिवार भी देखना है यहाँ पे। एक चीज़ रोकेंगे, क्या जो 800 करोड़ में तो उनका भी तो कुछ पैसा होगा, क्या वो तो फंसा ही होगा? क्या उनको पैसा उन मृतक परिवार तक मिलता है कि नहीं मिलता है? सर देखिए, कुछ कर्मचारियों के जैसे 170 परिवार हैं, 170 परिवार में शायद 2-4 परिवारों को इन्होंने भुगतान किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं बहुत साक्षर भर्ती है, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार नहीं हैं, तो वो आते हैं तो उनको किसी न किसी बहाने से टरका दिया जाता है कि आपका ये कागज़ सही नहीं है या आपका जो है सर्विस रिकॉर्ड में कुछ ये दर्ज है, इसको सही करा के लाओ। अब अन्य दूर जनपदों से कर्मचारी यहाँ आके नियुक्त हुआ है। अगर कोई मुरादाबाद का कर्मचारी है, उसका परिवार यहाँ आएगा तो उसके लिए 1000, 1500, 2000 रुपये उसके पास आने जाने का किराया होना चाहिए। अब जब उसकी आमदनी बंद हो गई है तो यहाँ आ नहीं पा रहा है। 1 बार 2 बार किसी तरह से प्रयास कर कोई यहाँ आ पाता है, और जब उसको इस तरह से टरका दिया जाता है तो कितने, लगभग मैं मतलब एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 150 कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके जो कटौती है उसका भुगतान नहीं किया गया है। साथ में जो कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट भी हो गए हैं, लगभग 3 से 4 कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए हैं। सर्विस काल से लेके अभी तक जितनी भी कटौती हुई है, अभी जून में एक कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ है, वो यहाँ धरने पे आती भी है बराबर। उसने बताया कि अभी तक भैया जून से लेके आज तक लगभग 6 महीने हो गया, अभी तक उसके एक 40 कौड़ी जो है उसके फंड से नहीं दी गई है। तो ये तरीके से चूँकि हम लोग वेतनमान पाने के बाद, बहुत ही न्यूनतम वेतनमान, हम लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। जिसका वो वेतनमान बंद हो गया और रिटायर हो गया तो उसके फंड का भी पैसा उसको वापस नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं वो किस हाल में जी रहा होगा। बच्चों के लिए शिक्षा बाधित हो गई, बच्चों की शिक्षा, उनकी परवरिश बाधित हो गई जो है, और घर की परिवार की जिम्मेदारियां खाने के लाले तक पड़ जा रहे हैं। स्थिति अत्यंत दयनीय है और अब इसकी कल्पना ही की जा सकती है और कुछ नहीं जो है, चूँकि हम लोग अत्यंत जो है गरीबी में जी रहे हैं। अच्छा,
क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि आपका 800 करोड़ रुपए है, ये अधिकारी डकार तो नहीं मार गए? दरअसल में हम लोगों ने जानने का भैया बहुत बार प्रयास किया है, उसी के बाद तो ये स्थितियां आई हैं, क्योंकि आज तक 2-3 बार हम लोग धरना कर चुके हैं। तो उसमें सिर्फ अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटा गया, नोएडा ट्रांसफ़र कर दिया गया। बहुत हमारे भाई लोग नोएडा जा चुके हैं ट्रांसफ़र होके, वो इन्हीं की उसी साजिश का ही परिणाम है। और आज तक वही हिंसा ये इस बार भी कर रहे थे कि इनको या तो उत्तेजित इतना कर दो कि आपस में लड़ाई झगड़ा करें, उसके बाद पुलिस केस बन जाए, ये अपने आप टूट जाएंगे। जब उससे भी नहीं हुआ तो इन लोगों ने षड्यंत्र रच के सस्पेंशन किए, कर्मचारियों का सस्पेंड करने के बाद यहीं अटैच किया। उसके बाद भी जी नहीं भरा, तब सबका ट्रांसफ़र नोएडा के लिए कर दिया गया। बहुत सारे लगभग 150 कर्मचारियों का वेतन काटा गया। हम लोगों का वेतन खुद बताइए, अब 27,000 रुपये में काम नहीं चल रहा था, अब वेतन काट के पिछले महीने का दिसंबर माह का आधा वेतन हम लोगों का आया है। तो बताइए अब हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें? इतना शोषण होता है हमारे अधिकारियों के द्वारा, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं। इतना शोषण भी सह रहे हैं हम, सारा कुछ हम झंझट सह रहे हैं, कोई कुछ देना भी नहीं चाहता है और जीने भी नहीं दे रहे हैं। तब हम लोग मजबूर होकर इस धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, जिसके दोषी हमारे जो अधिकारी हैं इनको जो है दंडित किया जाए, यही हमारा कहना है। बिल्कुल, ये तमाम बात करने के लिए हमारे साथ स्मारक कर्मचारी थे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि 800 करोड़ क्यों दबाए बैठे हैं अधिकारी? क्या अधिकारी जो है 800 करोड़ अब डकार बैठे हैं? तो इन तमाम सवालों को लेकर हम लगातार इको गार्डन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्मारक समिति कर्मचारियों के धरने के 30 दिन, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे कर्मचारी, मृतक आश्रित परिवारों को कब मिलेगा न्याय? कर्मचारियों के भविष्य निधि के 800 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं अधिकारी। 800 करोड़ घोटाला करने की अधिकारियों की चाल तो नहीं? क्या वजह है कि 800 करोड़ रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में हो रहे ट्रांसफर? अपने हक के लिए लड़ रहे कर्मचारियों पर कार्रवाई। देखिए स्मारक कर्मचारियों के धरने का पूरा सच सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर।